हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द मैन इन वाइट कोट में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉन्सिलाइटिस। तो आइए समझते हैं टॉन्सिलाइटिस का मतलब क्या होता है। जैसे कि डेफिनेशन है कि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन द टॉन्सिल इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। इसका मतलब ये होगा कि ये समझ लो, ये हमारा माउथ है, माउथ में जो यहाँ पे दोनों साइड है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब जब माउथ ओपन करेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड क्या होगा, टॉन्सिल्स प्रेजेंट होगा। तो उस टॉन्सिल में अगर इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए, मतलब कि सूजन हो जाए, तो उसे ही क्या कहते हैं, टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। जैसे कि टॉन्सिलाइटिस के लास्ट में जो वर्ड है आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब कि सूजन हो जाना। अगर किसी चीज़ों में इन्फेक्शन की वजह से या किसी कारण से अगर सूजन हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, आइटिस यूज करते हैं। तो ये कहाँ पे हो रहा है, टॉन्सिल में हो रहा है, इसीलिए से क्या कहेंगे, टॉन्सिलाइटिस। अब देखते हैं इटियोलॉजी, मतलब इसके कॉजेस क्या हैं, किस कारणों से ये हमें होता है। तो पहला है वायरस। तो जो टॉन्सिलाइटिस है वो वायरस की वजह से हो सकता है, और दूसरा है बैक्टीरिया, या तो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि वायरस में कौन सा वायरस है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस है, और बैक्टीरिया में बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो इसकी वजह से होता है। तो ये तो थी इसकी इटियोलॉजी। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि टाइप्स, इसके किस प्रकार के टॉन्सिलाइटिस होते हैं। तो इसमें है 3 है। पहला है ए, मतलब एक्यूट। तो जो भी टॉन्सिलाइटिस है, मतलब टॉन्सिलाइटिस में जो टॉन्सिल्स में जो इन्फेक्शन है वो किस प्रकार से होगा, या तो एक्यूट होगा, कुछ समय के लिए होगा, समझ लो 1 हफ्ते या 2-4 दिन के लिए होता है, तो उसे कहते हैं एक्यूट। उसके बाद होता है क्रोनिक। क्रोनिक मतलब बहुत ही लंबे टाइम के लिए हो गया, 1 महीने के लिए हो गया, 2-3 महीने तक कंटिन्यू रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, क्रोनिक। उसके बाद है रिकरेंट। रिकरेंट मतलब बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है। टॉन्सिलाइटिस हुआ, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, 1 हफ्ते में ठीक हो गया, फिर दूसरे हफ्ते में फिर से हो गया, फिर ठीक हुआ, फिर से हो गया। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस हो जा रहा है। उसके बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन और सिम्टम, कि अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस है तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसको टॉन्सिलाइटिस हुआ है। तो आइए देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। पहला है सोर थ्रोट। तो अगर किसी को भी टॉन्सिलाइटिस हुआ होगा तो उसके गले में खराश हो जाएगी। उसके बाद है स्वेलिंग। अब क्या होगा, टॉन्सिलाइटिस है तो वहाँ पे क्या होगा, सूजन हो जाएगा, मुंह भी मतलब ऐसे सूजा सूजा सा इस टाइप का दिखेगा। उसके बाद फीवर, और इसको कंट्रोल करके अब क्या बॉडी में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन जा रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर ज़्यादा करेगी और WBC प्रोड्यूस होंगे ताकि उसे किल कर सके। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है। उसके बाद स्वेलन। उसके बाद क्या है, स्वेलन मतलब सूजन, जैसा कि मैंने बताया सूजन। और ये जो इसके पहले वर्ड था ये वाला, ये है स्वेलिंग, मतलब कि डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। अगर कोई भी खाना खाएंगे, टॉन्सिलाइटिस हो गया, तो उसमें क्या होगा, खाना खाने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी हमको, क्योंकि स्वेलिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस हुआ होगा। अगर यहाँ पे ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो खाना खाने में तो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद है वाइट येलो पैचेस, और इसमें जो टॉन्सिल्स है, जो टॉन्सिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसमें क्या होगा, वाइट और येलो कलर के पैचेस दिखेंगे। फिर इनलार्ज लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड भी होती है हमारी, यहाँ पे जो लिम्फ नोड होगी उसमें क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा, वो क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। फिर क्या होगा, इरिटेबिलिटी, और क्या होता है, चिड़चिड़ापन, खाना नहीं खा पाएंगे तो क्या होगा, चिड़चिड़ापन होगा। और उसके बाद है पुअर फीडिंग, और खाना खाने में भी प्रॉब्लम होगी, मतलब पुअर फीडिंग होगी। तो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब उसके बाद करेंगे डायग्नोसिस। कैसे पता करेंगे, क्या चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये टॉन्सिलाइटिस हुआ है। तो डायग्नोसिस में पहला है फिजिकल थ्रोट एग्जामिनेशन। तो फिजिकली देख के भी, अगर किसी को बोलेंगे अपना मुंह मतलब बड़ा कीजिए, देखते हैं अंदर टॉर्च जला के या ऐसे भी देखेंगे, तो लाइट्स में देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉन्सिल्स क्या हुए, सूजन हुआ है टॉन्सिल्स में। उसके बाद है थ्रोट स्वेब टेस्ट। एक थ्रोट स्वेब टेस्ट आता है, जैसे कि एक जैसे ईयरबड होते हैं पतले से, उस तरफ से स्वेब, मतलब उस पर जैसे माचिस की तीली पे रुई लगाओ इस प्रकार से, और वहाँ से क्या करेंगे, थोड़ी देर वहाँ रख के जो वहाँ का थूक है या जो भी सलाइवा है वो ले लेंगे और उसका टेस्ट करेंगे। तो उस टेस्ट से पता चलेगा हमें कि वहाँ पे बैक्टीरिया है या वायरस है, किस कारण से
हुआ है तो ये होता है थ्रोट स्वैब टेस्ट। उसके बाद ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट से भी पता चल जाएगा कौन सा इन्फेक्शन है। ट्रीटमेंट, अब हमें पता तो चल गया इन्फेक्शन कौन है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट। तो पहला ट्रीटमेंट है होम केयर। देखो 3 प्रकार के ट्रीटमेंट है, होम केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी। तो होम केयर पहले देखेंगे घर पे हम क्या क्या कर सकते हैं अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस हो गया है तो पहला है वार्म सॉल्ट वाटर गार्गल। तो जो भी वार्म सॉल्ट वाटर मतलब गुनगुना पानी कर लेंगे, उसमें नमक डाल लेंगे और क्या करेंगे, गार्गल करेंगे, इसे मुंह में लेके ऐसा करके और उसको थूक देंगे। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, वार्म सॉल्ट वाटर से क्या करेंगे, गार्गल करते हैं। उसके बाद एडिक्वेट फ्लूइड, और क्या करेंगे सर, मतलब शरीर में पानी की कमी ना हो जाए इसके लिए संपूर्ण मात्रा में फ्लूइड मतलब पानी पीते रहेंगे। फिर रेस्ट करेंगे, मतलब ज़्यादा बोलेंगे नहीं, खाएंगे नहीं। आप जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया, तकलीफ हो गई तो रेस्ट तो करना पड़ेगा। उसके बाद पेन रिलीफ पीसीएम। अब पेन रिलीफ अगर तकलीफ हो रही है, ज़्यादा दर्द हो रहा है तो क्या करेंगे, पैरासीटामोल ले सकते हैं। मतलब ये तो थी घर की बात, मतलब घर पे किस प्रकार से हमने इसका ट्रीटमेंट किया। अब क्या आ गया मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल, अब मेडिकली में क्या करेंगे, एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्यों, अगर बैक्टीरिया से हो रहा है तो क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। और एंटीबायोटिक, बायोटिक का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर राइज हो गया है तो यहाँ पे जैसे कि पैरासीटामोल भी ले सकते हैं कि मतलब फीवर है तो फीवर से रिलेटेड भी मेडिसिन ले सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर इसमें से जो हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन था इसमें से कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसको सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पे मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये हो गया होम केयर, मेडिकल। अब हो गया सर्जिकल। सर्जिकल में होता है टॉन्सिलेक्टोटॉमी। टॉन्सिलेक्टोमी ज़्यादातर बहुत सीवियर केस जो रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस है इसमें यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो टॉन्सिल्स हैं, जो भी दोनों साइड से टॉन्सिल्स हैं, ये टॉन्सिल्स को ही क्या कर देंगे, पूरा रिमूव कर देंगे, टॉन्सिल्स ही हटा देंगे, ना रहेगा बास ना बाजेगी बांसुरी। तो इस प्रकार से मतलब इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अब ट्रीटमेंट के बाद देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, कि अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें पहला है पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, एब्सेस का मतलब होता है कि पस, किसी भी चीज में पस भर जाना, पानी भर जाना, उसको क्या कहते हैं, एब्सेस कहते हैं। तो अब टॉन्सिलाइटिस जो है यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, उसमें क्या हो सकता है, पस भर सकता है। तो ये तो क्या है, कॉम्प्लिकेशन है कि अगर टॉन्सिल्स हुआ है, टॉन्सिल में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुआ है, उससे अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें पस भर जाएगा। उससे दूसरा कॉम्प्लिकेशन है ईयर इन्फेक्शन। अब क्या है, ये टॉन्सिल्स यहाँ से, तो हमारी जो ईयर है वो अंदर साइड गई है तो मिडल ईयर का इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसा कि हमने ओटाइटिस मीडिया पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो ईयर में भी इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि ये क्या है, कनेक्ट है यहाँ से। उसके बाद है रिमेटिक फीवर, और इसके अलावा क्या सकता है, रिमेटिक फीवर हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, और उसको जैसे क्या हो सकती है, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये थे कॉम्प्लिकेशन। अब आ जाएंगे हमारे मेन, जो इस इतने सारे टॉपिक्स है इसमें जो सबसे मेन है वो कौन सा, हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, आगे जाकर नर्स बनने वाले, तो हमें नर्सिंग मैनेजमेंट तो पता होना चाहिए। तो पहला मैनेजमेंट है टेम्परेचर। अब इसमें क्या हुआ, फीवर हुआ, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस है, इन्फेक्शन हुआ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर राइज कर चुकी है। तो फीवर के लिए क्या करेंगे, मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, फीवर चेक करेंगे कि फीवर है, उसके लिए पीसीएम देंगे या मतलब डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिसिन देंगे। तो ये टेम्परेचर। फिर थ्रोट कंडीशन, तो देखेंगे थ्रोट की कंडीशन क्या है, जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पता चल जाएगा कि थ्रोट की कंडीशन क्या है, कितना टॉन्सिलाइटिस हुआ है, क्रोनिक तो नहीं हो गया, इस प्रकार से सब चेक करेंगे। ये सब नर्स का काम है। फ्लूइड एंड सॉफ्ट डाइट, और जो पेशेंट है उसको क्या करेंगे, फ्लूइड डाइट देंगे, सॉफ्ट डाइट देंगे, ताकि वो कम से कम न्यूट्रिशन तो उसका इम्यूनिटी मतलब ठीक रहे। उसके बाद है ओरल हाइजीन, और उसको क्या करेंगे, ओरल हाइजीन की सलाह देंगे या उसका ओरल हाइजीन कर देंगे। उसके बाद है मेडिकेशन, और इसके अलावा इसमें से मेडिकेशन के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक मेडिसिन देंगे। उसके बाद है एजुकेट, और पेरेंट्स को या बच्चे को जिसको भी हुआ है उसको क्या करेंगे,
एजुकेट करेंगे, इसके बारे में भी टॉन्सिलाइटिस होता है, क्या है, क्यों होता है, किस कारणों से बचना चाहिए, जैसे कि प्रिवेंशन क्या होते हैं, इन सब के बारे में उसको बताएंगे कि एंटीबायोटिक क्यों ले रहे हैं, एंटीबायोटिक क्यों ले रहे हैं। सब पेरेंट्स को या जो भी जिसको हुआ उसको बताना तो पड़ेगा। तो ये किसका काम है, हमारा काम है, नर्स का काम है। ऑब्जर्व कॉम्प्लिकेशन, और क्या करेंगे, ये सब चेक करते हुए टेम्परेचर जो भी सब कर रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशन भी ऑब्जर्व करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तो था नर्सिंग मैनेजमेंट। अब है आज का लास्ट टॉपिक, प्रिवेंशन, कि क्या करेंगे ताकि टॉन्सिलाइटिस हो ही नहीं। तो पहला है ओरल हाइजीन, ये हाइजीन लिखा हुआ है, ऐसे भी हाइजीन रखेंगे, खाना खाने से पहले हाथ धो लेंगे, खाना खाने के बाद कोई भी काम करने से पहले बाद में हाथ धो लेंगे, हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, जहाँ रहेंगे साफ सफाई रखेंगे, नहाएंगे धोएंगे, अच्छे से रहेंगे। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, और अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस है, किसी को किसी प्रकार की इन्फेक्शन है, तो उससे क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे, थोड़ी दूरी बना के रखेंगे ताकि हम खुद स्वस्थ रह सकें। उसके बाद है प्रॉपर न्यूट्रिशन, फिर इम्यून सपोर्ट, और कभी भी हमें क्या खाना चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए, बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तला भुना नहीं खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इम्यून सपोर्ट, और जो भी हमारा इम्यूनिटी है उसको सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ें होंगी, टॉन्सिलाइटिस हो गया है या नॉर्मल डे में भी हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे इम्यून को सपोर्ट करे, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को और मजबूत करे। तो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में टॉन्सिलाइटिस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डेफिनेशन, इटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट और प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दिया। तो ये जो वीडियो है आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ तक देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कोई कमी लग रही है, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, उसको सुधारने के लिए ट्राई करूँगा, ताकि वीडियो और भी अच्छी बने और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।